ये फूल गोभी कैसा दिया? ए फूलों की रानी, बाहरों की मल्लिका, तेरा सब्जी खरीदना गजब हो गया, समझा क्या? क्या बोल रहे हैं आप? हमको कुछ समझ नहीं आया। अरे बोले तो हम आपको छेड़ रहे ले, लेकिन आप हमको काहे छेड़ रहे हैं? क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। हमका कोनो बैंक है जो आप हमको छेड़ रहे हैं? देखिए, आप औरत लोग चुपचाप छेड़ क्यों नहीं जाती है? बहस करना जरूरी है क्या? आपकी कछु बात हमको समझ ही नहीं आ रहा है। आप नाच काहे रहे हैं? ये अपन का स्टाइल। तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी को छेड़ने की? भले तेरे पास चाकू हो, छुरा हो, पिस्तौल हो, छोटी मोटी तोप हो, AK-47 हो, आई डोंट केयर। भले तेरे आदमी आसपास फैले हो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं विभूति नारायण मिश्रा किसी के बाप से नहीं डरता, ओके? और मैं तुझे इतना कूटूंगा कि तेरी 7 पुश्तें कुटी हुई पैदा होंगी। भाभी जी, जस्ट वॉच, मैं इस आदमी को कैसे कूटता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पुतन भैया, रोटी तो खा ही ना ही रहे हैं, बस 4 ही रोटी हुआ है अभी। जरा जल्दी जल्दी मुंह चलाइए ना। हाँ हाँ, इंसान से ऊंट बन जाओ, पूरे मोहल्ले का आटा घुसड़ दो अपने अंदर। हाय दी, ऐसे काहे बोलते हैं आप? देखिए बेचारे पुतन भैया को जेल में कैसे सूख कर काटा हो गए एकदम। ये तो ना सुगड़ा, उल्टा हमारा 3 लीटर खून हवा हो गया। सेठ जी, सेठ जी। हाय दिया, ई क्या हो गया ढिल्लू भैया? भाभी जी, ये हालत हमारी शेर ने नोच नोच के कर दी है। अब शेर जो है ना खोगे पे आने लगा है। यार हमारी समझ में नहीं आता, शेर जो है तुझे नोच के छोड़ कैसे देता है? सेठ जी, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। तुम तो यही चाहो ना कि शेर मुझे खा जाए। कसम से कह रही हूँ शेर जी, इतना बुरा तो ना फिल्म शोले में ठाकुर ने गब्बर के बारे में ना सोचा था जितना कि तुम मेरे बारे में सोचो। नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। हमारा तो कहने का मतलब ये है कि हम ये सोच रहे थे कि शेर को पहले काहे नहीं समझ में आया कि तो खाने वाली चीज नहीं है बल्कि नोचने वाली चीज है। ये क्या चक्कर क्या है शेर का? अब मैं पुत्र भैया मैं बताता हूँ। एक शेर है जो हमारे खोखे के इलाके में आता है और उत्पात मचा के चला जाता है। अब भाभी जी, ताला वाला है? हाँ है ना, काहे चाहिए? अब खोखे में लगाना है। लाने जा रही हो? सेठ जी, तुम्हें पता ना है, शेर के डर के मारे ना ग्राहक ना आ रहे खोखे पे। सुबह से सिर्फ 2 कच्चे बिके हैं। सिर्फ 2 कच्चे? हाँ। अरे यार, ये तो बहुत जुल्म हो रहा है। ऐसा रहा तो हमारे तो खुद के कच्चे उतर जाएंगे। दिया, तो का व्रत रखेगा शेर भगाने के लिए? हाँ, और फिर व्रत तोड़ने के लिए जंगल में जाना, उसे दही और शक्कर खिलाना। व्रत रखे क्या? तेरी कोई जान पहचान है क्या वन विभाग में? वन विभाग वाले दुकान बंद करा देंगे जीजा तुम्हारी। बोर्ड लगा दिया ना कि यहाँ पे शेर घूम रहा है, तो आज जो 2 कच्चे बेचे ना इसने, वो भी बिकने बंद हो जाएंगे। 6-8 महीने तक दुकान अलग बंद रहेगी। फिर तो फिर क्या करें? हम जाकर के मामला सुलटा सकते हैं। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शेर तुम्हारा रिश्तेदार है। जीजा, हम शेर को पकड़ सकते हैं। तुझे देखकर लगता नहीं तू छिपकली मारने का भी जिगरा रखता है। दिया, लेकिन पुतन भैया, हम आपको इतने जिंजर में ना ही डालेंगे। अरे वो डेंजर होता पगली। सही पकड़े हैं। डेंजर कुछ नहीं है जीजी। हम जब अभी मध्य प्रदेश की जेल में थे ना 6 महीने, तो हमारे साथ ना हमारे लॉकअप में एक शिकारी भी था। तो हमने उससे ना पूछ के कि शेर कैसे पकड़ते हैं, उसको पकड़ के शेर पकड़ना सीख लिया हमने सब। हाँ। चलिए ठीक है, इसमें हमारे 2 फायदे हैं। अगर तूने शेर को पकड़ लिया तो हमें दुकान में शांति, और शेर अगर तुझे खा गया तो मैं घर में शांति। ऐसे काहे बोलते हैं हमरे पुतन भैया के बारे में? जी छोड़ो, जाने दो। जीजा साले में मजाक चलता रहता है।
आज शेर हमको खा रहा है, कल इनको भी खा सकता है। हाँ ठीक बा। हाय दिया, हम का पूछ रहे थे हाँ कि जब आपको शेर दिखेगा तो को गोली तो ना ही चलाएंगे ना? अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसे कैसे? शेर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको मारेंगे थोड़ी ना। उसको तो हम आराम से गद्दा लगा के टेम्पो में लिटाएंगे बेहोश करके, फिर मुंह में दूध की बोतल दे देंगे, फिर उसको ले जाएंगे जंगल के बीच में और ले जाके छोड़ देंगे उसके दोस्तों यारों में, खेलेगा अपना। आई ठीक बा। अबे सारंग, कहाँ जा रहे हो तुम? पानी गिराओगे बेवकूफ, इडियट, नॉनसेंस। यार मलखान टिल्लो, बड़ो यार पेट खराब सो लग रहा हो मेरे को। कमजोरी हो रही है ना टीका, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। सारे कमजोरी को पेट से का ताल्लुक है सरो? अबे बावले, तू क्या अपने पेट को थैले में अलग से लेके घूमता है? वो भी तो शरीर का एक हिस्सा ही हुए। जालिमो, मो को तो एक बात समझ में ना आ रही। जे दरोगो, हमें जंगल में जाने से क्यों रोक रहे हो? भैया हम तो इतनी बार जंगल से बेर तोड़ कर लाते थे यार। जबरदस्ती की दादागिरी है उसकी। हाँ, उसके बाप ने थोड़ी ना पेड़ लगाए जंगल में। हाँ सारो बेकार में अपन लोगों को धमकी दे रहा हुआ है। सुन, मेरे ख्याल में ना हम तीनों को आज रात को निकल लेना चाहिए, सारे को पता ना चलेगा। आओ, और पूरी जिंदगी सारे तंदुरुस्त होके हवालात में बिताएंगे। अरे धी की लट्ठो सारे, तुम्हें पता ना है कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं? वो तो पता था, लेकिन ये ना पता था कि कानून हल्का होने के लिए जंगल में ही आवे। अब बकवास कर लो सारे, ज्यादा मारा रैप्टो इतनी सारे, कान खोल के सुन ले। आज के बाद अगर जंगल जाने की सोची ना, तो सारे इतनी मार मारेंगे, इतनी मार मारेंगे, अपनो छोबड़ो ना पहचान पाएगो। सारे सरकारी संपत्ति में हाथ लगाओगे, हाथ तोड़ के धर देंगे तुम्हें। अरे दादा। अरे बेवकूफ आदमी, सारे वक्त थप्पड़ दूंगा इसके। दिखता नहीं अंधा आदमी, सारा डिब्बे करा दिया मेरे, दूसरी लेके आया हूं मैं, 40 किलोमीटर से पानी के लीटर लेके आया हूं। हराम को बेवकूफ कहीं को, सारो पानी करा दो मेरा, इडियट। इले बरबूती जी, हम तो एकदम ठीक बा, लेकिन आपका बताइए दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है ज्यादा? दर्द? किस बात का दर्द? कैसा दर्द? अच्छा, वो आपको जो गुंडा पटक पटक के पीटा था, वो का हाँ बहुत बहुत चोट आया होगा ना? भाभी जी, क्या हम पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करें जिंदगी में, इफ यू डोंट माइंड? हाँ ठीक बात कर सकते हैं। नई शुरुआत की खुशी में भाभी जी ये मुंह मीठा कीजिए। काहे? भाभी जी एक गुलाब जामुन लाया हूँ आपके लिए। हाय दिया, आप ना वैसे बहुत स्वेट हैं। अभी स्वेट मतलब पसीना होता है, आप स्वीट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। चूहा किधर किधर है चूहा, किधर है चूहा? आपके पैर के पास है, पैर के पास। अगरबत्ती जी, आप तो कितने बड़े डरपोक हैं, कितने बड़े, एक तो चूहे से आप इतना डरते हैं। हमको तो आपका हालत देखकर बहुत हंसी आ रहा है, बहुत हंसी। एक आप है इतने डरपोक और कायर, और एक हमरे पुतन भैया को देखिए, आज रात शेर को पकड़ने के लिए जंगल जा रहे हैं, पता है आपको? कहाँ बैठे रहिए यहीं। भाभी जी, मेरी इज्जत का बहुत लगन कट गया आपके सामने। अब तो जान भी चली जाए, अपनी खोई हुई इज्जत पाके रहूंगा। जंगल से शेर पकड़कर मैं लाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूं। एक्चुअली मैं डरपोक हूं। नकली शेर को? हाँ बेटा। विभूति भैया आप यहाँ कैसे? हम भी शेर पकड़ने आए हैं। अरे पकड़ के क्या करोगे? ये लाठी लाओ ना, इससे मार मार के मेरी चटनी बना दो। चटनी तो हम बनाएंगे इस पुत्तन की। क्या चल रहा है बे? हाँ? ऐसा है पड़ोसी जीजा, जे हमारे जीजा और हमारे बीच का बिजनेस चल रहा है, तुम इसके बीच में मत पड़ो। और अगर पड़ गए तो क्या करोगे?
इस शेर को छोड़ दोगे हम पे? हैं? अरे भैया लड़ो मत ना, मेरा शिकार करो। आई लाइक इट। देखो ऐसा है, ये सब करके हम हमारे जीजा से खाली पैसा निकलवाना चाह रहे हैं। वो पैसा जो टिल्लू जैसे लोगों से उनका खून चूस चूस के उन्होंने जमा किया है, और जिन्हें नेक काम है, पुण्य का काम है, ऐसे काम के बीच में आओगे ना तो फोड़े पड़ेंगे फिर। अच्छा, आने जाने का 500 ले लेना। हमें पैसा नहीं चाहिए। दुनिया के सामने ये फैला दो कि उस शेर को हमने बेहोश किया और हम ही जंगल छोड़ के आए हैं उसको। हाँ, अच्छा बढ़िया। हाँ, ताकि ये सब किए धरेगा, बाद में हलवा तुम खाओ। अब तुम खा लेना हलवा पूड़ी यार, हमें नहीं चाहिए। हमारी तो इज्जत बचा भाभी जी के सामने, बहुत रायता फैल गया है। बस भाभी जी हमारी शक्ल देखे तो उन्हें लगे कि कोई शेर दहाड़ रहा है। असली शेर का आवाज है। लटके भैया, हम बहुत घने जंगल में आ गए हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि हमरे पुत्तन भैया कभी कभी किसी को धोखा ना ही दे सकते हैं। हम भी बता रहे हैं तुम्हें कि हमारे आंख और कान कभी धोखा नहीं खा सकते, समझी? देखना वो आपको ना शेर पकड़ कर ही दिखाएंगे जरूर। अरे शेर होता जंगल में तो अब तक तो आ चुका होता ना पगली। ऐसे कैसे आ गया होता? शेर का आपको जानता है? आपका रिश्तेदार है जो बाहर आके इसे फोटो खिंचवाएगा। हाँ, देखो जरूर ये पुत्तन का बच्चा होगा। अभी देखना हम तुम्हारे भाई को कैसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। भाग पगली भाग। पड़ोसी जीजा, क्या लगता है आपको, शेर इतना ऊंचा मचान पे कूद सकता है क्या? अरे मचान बनाने वाले ने मचान चिड़ियों बनाई नहीं होगी, और मेरा ख्याल है कि शेर इतना ऊंचा कूद ही नहीं सकता। इट्स क्वाइट हाई। हाँ, नहीं कूद सकता। मैंने एक प्रोग्राम में देखा था। थैंक गॉड। पर मैंने उसी प्रोग्राम में भैया ये भी देखा था कि शेर जो है वो पेड़ पर चढ़ सकता है और वहां से कूद के इस मचान पे आ सकता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या भी तो ये बात कर रहे हैं? शेर इतना भारी भरकम होता है, कैसे चढ़ेगा पेड़ के ऊपर? कैसे चढ़ेगा? अरे भैया चढ़ जाएगा, मेरी बात मानिए। और अगर नहीं चढ़ेगा तो मैं हूं ना, मैं हाथ दे दूंगा उसको सहारे के लिए। माँ कसम, अगर मैं यहाँ से बच के निकल गया ना तो सक्सेना जी मैं आपका क्या हाल करूंगा आपको आइडिया भी नहीं। क्या करेंगे भैया, अब तो 377 भी पास हो गया है। मैं जोर से हाथ घुमाऊंगा, थप्पड़ बनाऊंगा, आपके गाल के पास लेके आऊंगा, लेकिन थप्पड़ मारूंगा नहीं आपको। आई डोंट लाइक इट। लकड़ियां थोड़ी कमजोर सी लग रही हैं इसकी। थैंक गॉड, इस मचान पे हम तीन ही हैं, इससे ज्यादा वजन ले नहीं सकते लकड़ियां। चलो पगली, आराम से चलो। आई लाइक इट। भाभी जी, ये आपका शेर, जिसे आपका बहादुर भाई जंगल में पकड़ने आया था। का पुत्तू भैया, काई हम सोचे भी ना आए थे कि आप हमको इतना बड़ा धोखा देंगे। ये सारी बातें तो है ना वो बाद में भी हो सकती हैं। फिलहाल ये सोचो कि हम यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि ये मचान ज्यादा देर तक हमारा साथ नहीं देने वाला। ये तो शुक्र है कि हम सिर्फ 5 लोग हैं। चल रहा है ना, शोर क्यों मचा रहे हैं? जल्दी चलो दरोगा जी।
जो लोग बाद में आए वो कृपया करके उतर जाएं। भाई मचान तुम्हारे बाप को है क्या ससुर, हम काहे उतर जाए, इतनी मेहनत से चढ़ी। अपू सिंह जी, डोंट यू डेयर मेरे फादर को लेकर मत आइए बीच में। विभूति भैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। हमारी अम्मा काम है जंगल से चुप के लाई, हमें भी किसी ने पैदा करवाया वो, हमारी जान की भी कीमत है यार। अब ऐसे मुंह लटका के बैठा है, गुनाह कबूल नहीं करेगा क्या बहन के सामने? ठीक है जीजी, हम मानते हैं जैसा हमारा बनाया हुआ ही प्लान था, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से गुनहगार बन के नहीं आता, उसे गुनहगार बनाते हैं ऐसे लोग। हमने क्या किया है बे? हैं? देवता मानते थे हम आपको, देवता मानते थे जीजा, लेकिन आपने हम पे दानवों से बदतर सलूक किया। 200 रुपया मांगे रहे हम, खाली 200 रुपया मांगे थे, हमको चोर की तरह धुतकार कर निकाल दिया। जिज्जी, हमने तभी ठान लिया था कि हम 200 की जगह इनकी जेब से 20,000 रुपया निकलवा कर ही रहेंगे, लेकिन फिर भी जीजी अपने भाई का बड़प्पन देखो। हम चाहते तो पूरा का पूरा पैसा हड़प कर जाते, 20,000 डकार लेते हम, लेकिन हमने सोच लिया था पहले ही कि बचे कुछ 1,000 ना हम जीजा को वापस कर देंगे, रखे हमने संभाल के। नौ 900 है, 100 कम है। आज के बाद किसी गरीब के आत्मसम्मान की मतलब ठेस मत पहुंचाना उसको जीजा। देख रहे हैं आप? हाँ, देख रहे हैं अपने पुत्तन भैया की मानता को, का कुछ ना ही बोले आप, कितना भड़काए हमको उनके खिलाफ, लेकिन देखिए उनका दिल, देखिए कितना बड़ा है, आपके पैसे लौटा रहे हैं। हाँ तो 18,990 रुपए डकार भी तो गया। हाँ, अच्छा ही मत देख लेना जीजा किसी की, खोद खोद के बुराइयां निकालना बस आदमी में से। सही पकड़े हैं। कौन लड्डू की भैया, का है ये सब? जब देखो तब अपने मायके वालों को सुनाते रहते हैं आप। हम सोचे ना ही थे कि आप अपने पुत्तन भैया का इतना अपमान करें, हम आपको कभी माफ ना ही करेंगे। अम्मा जी को कॉल कर। अच्छा 1 मिनट, ठीक है भाई, मजाक कर रहे थे, ठीक है, होता है ना जीजा साले के बीच में मजाक चलता है, उसमें क्या हो गया? हाँ तो मजाक था अगर, तो आपने 200 रुपए काहे ना ही दिए उस दिन। 200 रुपए छोड़ो, ही पकड़ो, ये 900 रुपए पकड़ो, चलो चलो चलो। ये तो वही हैं जो हमने अभी आपको पकड़ाए थे। हाँ तो ठीक है, और भी तो निकाल रहे हैं, ये ले सब डकार जा, चल, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा चल छोड़, ले जा, जो भी है ले जा, चल जा। पुत्तन भैया, हम क्या बोल रहे हैं, अब खुश हो जाइए, शांत हो जाइए, हाँ, ज्यादा गुस्सा ना आए कीजिए। तुमने जीजा को भी माफ कर दो अब। अका है कि वो उतने बुरे ना ही हैं वो जितने दिखते हैं। मन तो नहीं कर रहा जीजी, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पे जीजी माफ कर रहे हैं हम जीजा को। जीजा आगे से ऐसा ना करना, मांगते ही मजाक में दे देना बस। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते दोनों भाभी को मेरी तरफ से। नमस्ते। और ये लो तुम्हारी भैया, ये हमने लिस्ट बना दी है सामान की, मार्केट से मंगवा ली हूँ। दिया खुद का है ना ही ले आए। अरे चुप रहो, ये डबल बिल बनवाता है, हम खुद ही ले आएंगे। ठीक है। क्या बात है तिवारी जी, आपकी दादी की जन्मदिन की तैयारी में हैं आप। जी भाभी जी, हम हर साल अपनी दादी माँ का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या बात है तिवारी जी, आपका ना दादी प्रेम देखकर मन खुश हो गया। बहुत प्यार करते हैं ना आप अपनी दादी जी को। जी भाभी जी, बहुत प्यार करते हैं। और भाभी जी, ये है वो सरौता जो हमने अपनी दादी माँ को बचपन में गिफ्ट किया था। अरे इतने छुटपन में आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि आपने सरौता खरीद कर अपनी दादी को गिफ्ट किया? भाभी जी, क्या था कि जब भी हमारी दादी माँ सुपारी अपने दांतों से तोड़ा करती थी तो हमें बहुत बुरा लगता था, क्योंकि दादी माँ के 2 दांत एक दिन सुपारी के साथ बाहर आ गए थे। तो हमें बहुत बुरा लगा, तो जो भी हमें चवन्नी अठन्नी मिलती थी हम जोड़ लेते थे, और उन्हें जोड़े हुए पैसे से खास मुरादाबाद से हम उनके लिए ये सरौता लेकर आए थे भाभी जी। और भाभी जी, ये है वो डायरी जिनमें दादी जी की सारी यादें दर्ज है। जिन जिन लोगों को वो जिन जिन नामों से पुकारा करती थी, वो तमाम नाम भी इसमें दर्ज है। विभू,
तिवारी जी कितना प्यार करते हैं ना अपनी दादी जी से। दादी ने सारी जायदाद इनके नाम कर दी होगी, तभी इतना उछल उछल के याद कर रहे हैं दादी को अपनी है। That's not fair विभू। हर चीज को ना लालच के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। जब इंसान लालची हो ना तो तोलना पड़ता है। What do you say? अरे अगर तिवारी जी में लालच होता तो वो अपनी दादी के मरने के बाद उन्हें इतना मिस क्यों करते? ये बात तुमने सही कही है। You're right. वैसे विभू तुम अपनी दादी जी से कितना प्यार करते थे? मेरा तजुर्बा कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं दादी के साथ। क्यों? क्या है कि दादाजी अक्सर मुन्नी बाई के कोठे पे जाया करते थे। दादी को यह बात पसंद नहीं थी और इस गम में उन्होंने लगानी शुरू कर दी थी। तुम्हारी दादी अल्कोहलिक थी, पीती थी वो? पियक्कड़ थी एक नंबर की। इसलिए हमारी मम्मी ने हमें दादी से कभी मिलने नहीं दिया। She kept us aside, you know. मेरी दादी तो बचपन में ही चली गई। पर मैंने देखा है कि जो लोग ना अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं ना, वो लोग। अरे इसी बात पे मुझे एक किस्सा याद आया। मैंने तुम्हें अपने मामा जी का किस्सा बताया है? नहीं। अरे पता है, मेरे ना दूर के एक मामा जी थे। वो भी अपनी दादी से बड़ा प्यार करते थे, खूब मिस करते थे उनको, जैसे तिवारी जी मिस करते हैं ना अपनी दादी जी को। अच्छा। हाँ। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी दादी जी को ऐसे मिस कर रहे थे, सामने मामी जी थी। मामी जी में दादी की आत्मा आ गई। कैन यू बिलीव इट? इट्स सो फनी। आत्मा आ गई। फिर मेरे मामा जी को लगने लगा कि वही दादी हैं, और मामा जी ने खूब सेवा की मामी की। अरे मामी जी के क्या पैर दबाए इस बहाने उन्होंने। अगर मामा जी की दादी की आत्मा मामी जी के ऊपर आ सकती है तो फिर तिवारी जी की दादी की आत्मा किसी और के ऊपर तो आ ही सकती है ना। अब मैं तिवारी जी का बजाऊंगा बैंड। दादी जी, आज आपके आशीर्वाद से आपका पोता आज इस काबिल हो गया है कि वो आपके एक भव्य पूजा का आयोजन कर सके। इसलिए आज ये पोता आपके लिए भव्य पूजा का आयोजन करेगा। क्यों पगली? हाँ लड्डू के भैया, हमको पता है कि दादी से आपका कितना अग्रीमेंट है। वो अटैचमेंट होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम तो क्या बोलते हैं, ऐसा पूजा कीजिए, ऐसा आयोजन कीजिए ना कि पूरे कानपुर को खबर लग जाए। कानपुर को खबर लगे या सहारनपुर को लगे, आयोजन तो भव्य होगा। किस किस को बुलाएं पगली? और सबसे पहले तो अम्मा जी को कॉल कर देते हैं। अम्मा जी को बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? काहे? अरे यार, अब कैसे बताएं इस पगली को कि अम्मा और दादी का 36 का आंकड़ा था। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं पगली, हम ये कह रहे थे कि अम्मा को परेशान करने की क्या जरूरत है। हाँ दिया, उमें परेशानी का क्या बात है? हाँ, इतना बड़ा पूजा हो रहा है दादी जी का, तो उमें अम्मा जी नहीं आएंगी तो कैसे हो सकता है ये सब? अच्छा ठीक है, तो फिर फोन कर लो। अब जो राय तब फैलेगा सब फैलेगा। ये लो। हाँ। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी उमर बच्चे कैसन बा? हम ठीक बा, आप कैसन बा? अरे हम तो एकदम तंदुरुस्त बा है, दवा के खात बा, दंड पेलत बा। दिया, आपका दंड पेलते हैं। या मुद्दे की बात करो ना। ठीक बा। अम्मा जी। हाँ। वो कहा है ना कि लड्डू के भैया कुछ बात करेंगे आपसे। हमसे बात करे करा रही हो, खुद करो ना। करेंगे तो अच्छा लगेगा। अरे यार। हाँ दे रहे नीचे ना। प्रणाम अम्मा। अरे प्रणाम गया तुम्हारा गुइया के खेत में। का रे बहन, का बात है बोल। अब कैसे कहे? का है तुम्हारे मुंह में? का अलीगढ़ का ताला लगा है? अरे वो का है ना अम्मा, वो दादी माँ सपने में आई थी। का? वो चुड़ैल तुम्हारे सपने में आई थी? पर जरूर हमका गरी आ रही होगी।
नहीं नहीं, गरिया नहीं रही थी, बल्कि वो तो पूछ रही थी कि बहू रामकली कैसी है। अरे हो ही नहीं सकता है, पूरी जिंदगी हमको हमारे नाम से बुलाइबे नहीं करी है। जब देखो तब हमको मटल्ली करके बुलाती थी। नहीं अम्मा, ऐसी तो कछु बात नहीं है। काहे कि वो हमसे कह रही थी कि वो हम उनके लिए एक भव्य पूजा का आयोजन करें, तो हम पूजा करवा रहे हैं। आप आएंगी? का बोला रे भाईल है? तू चुड़ैल का पूजा करेगा? वो जो हमका फूटे आंख नहीं भाती थी। अरे हमरे और पंडित रामफल के रिश्ते पे कीचड़ उछाली थी, समझिया? और तूरे पिताजी की दूसरी शादी करने का मंसूबे बना रही थी, तू की पूजा करेगा? अरे अम्मा अब छोड़िए ना, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। हाँ तो हम जानते हैं, काहे कि वो चुड़ैल बन गई है। कई बार तो हमारा गला दबाने का कोशिश करी है। वो तो भला हो पंडित रामफल का, जो हमको एक तो रक्षा कवच दे दिए हैं, तभी से तो हमसे दूर है। अरे अम्मा छोड़ो ना, ये सब बेकार की बातें हैं। तो चुप रहे, ज्यादा बकर बकर नहीं कर, नहीं तो हुई आकर के तुमरे गुर्दे रगड़ देंगे। लोंडा बच तो जाएंगी, मतलब ठीक हो जाएंगी ना? हमें बड़ो घबराहट सी हो रही है। अप्पू सिंह जी अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे इनकी जो शुरुआती जांच हुई है उसमें इनकी बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर निकला है। वैसे एक बात बताइए, इन तीनों लौंडों को ठोका किस कमीने ने? क्या कमीने ने हमारी गाड़ी क्या कमीने ने हम पर गाड़ी ठोक दई रे? है डॉक्टर साहब, जो धी को लठ गुलफाम कली को गाड़ी चलानो सिखारो थोई। जे गाड़ी चलाना ना सिखा रही था कम बखत तुम्हारा, ये तो गुल्लो के साथ एंजॉय कर रहा था। बातें कर रहे बेगी। अरे लौंडो, ओ दादा, ऐसा बिल्कुल ना है यार। हम सुनो, हम बातों कर रहे, तुम अब पूरा इलाज करवाएंगे, चाहे जो कछु हो जाए। तुम सोचो पहले की तरह हट्टे कट्टे हो जाओगे। अप्पू सिंह जी हट्टे कट्टे तो हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनके कुछ टेस्ट कराने होंगे। आप फौरन पैसों का इंतजाम करिए। मोतीचूर के लड्डू हमारी दादी जी को बहुत पसंद थे। उनको काले जामुन पसंद नहीं थे? हम मोतीचूर के लड्डू की बात कर रहे हैं, आप काला जामुन का बीच में घुसेड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि विभूति भैया की दादी माँ को काला जामुन बहुत पसंद रहे होंगे। हाँ, मेरी दादी को काले जामुन बहुत पसंद थे। She used to love them. हम क्या बोल रहे भभूति जी, हमारी दादी को भी काला जामुन बहुत पसंद था। देखिए भाभी जी, दादी के मामले में हमारी चॉइस कितनी मिलती जुलती है। मेरी दादी को तो बालूशाही बहुत पसंद थे। Who cares? और मेरी दादी माँ मालपुए की बहुत बड़ी शौकीन थी। I like it. क्या बात कर रहे हैं, हमारी दादी को भी मालपुआ बहुत पसंद था। दादी भी माल रही होंगी आप। ये क्या बकवास कर रहे हैं? यहाँ हमारी दादी जी की पूजा चल रही है और अपनी अपनी दादियों का राग अलाप रहे हैं आप। अगर बैठना बैठिए, नहीं तो द्वार सामने है। गेट लास्ट। इन लोगों में संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। अच्छा छोड़िए, सुनिए तिवारी भैया, आपकी दादी माँ से जुड़ी हुई कोई कहानी अगर आपको याद हो तो बताइए ना। हाँ सुनाइए। जी, शॉर्ट में, लंबी ना हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।